प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। फैक्ट्री का डेटा दिया जा रहा है 30 सितंबर का, जो अडॉप्ट करके बैठी है जॉब कॉस्टिंग मेथड। जॉब नंबर दे दिया 115, 18 एंड 120। मटेरियल दे दिया है, डायरेक्ट आवर्स दे दिया है, लेबर रुपीज़ के अंदर दे दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड सप्लाई रुपीज़ के अंदर दे दिया है। ये सितंबर का डेटा था, अभी अक्टूबर का डेटा दिया जा रहा है। मटेरियल रिक्वेजिशन नंबर 54, 55 और उसका जॉब नंबर दे दिया 118, 180 और उसकी कॉस्ट दे दी है 300, 425 और वैसे 59 तक जा रहा है। 124 और 720 की कॉस्ट दे रही है। ड्यूरिंग द अक्टूबर के अंदर क्या लेबर आवर्स लगे हैं, तो जॉब नंबर्स दे दिया है और उसका शॉप ए और शॉप बी के अंदर कितने आवर्स लगे हैं वो दे दिया है 25, 115 के अंदर और वैसे लास्ट में 124 के अंदर 25 और 10 लग रहा है शॉप ए और शॉप बी के अंदर। इनडायरेक्ट लेबर्स दे दिया है, मशीन ब्रेकडाउन, आइडल टाइम, ओवर टाइम, प्रीमियम, इन सब का कुछ काम नहीं है हमको। अक्टूबर के लिए क्रेडिट स्लिप दी जा रही है जिसके अंदर बोला गया है कि 54 नंबर का जो मटेरियल रिक्वेजिशन नंबर था वो उसको रिटर्न बैक कर दिया गया है। मतलब ये 54 था जो 118 के अंदर लग रहा था, जिसकी कॉस्ट 300 थी, उसको रिटर्न टू द स्टोर कर दिया गया है, तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। और दूसरा क्या बोला है कि अक्टूबर मंथ के अंदर जो मटेरियल इश्यू किया था 55 रिक्वेजिशन नंबर्स का, जो जॉब 118 का था वो डायरेक्ट कर दिया गया है 124 के अंदर। मतलब 55 रिक्वेजिशन नंबर 118 जिसकी कॉस्ट थी 425, वो अब 118 में ना लगते हुए 124 के अंदर लगेगा। शॉप का आर्ली रेट का रुपीज़ के अंदर दे दिया गया है। लेबर आवर का रेट ₹3 पर लेबर आवर्स और शॉप बी के अंदर ₹2 पर लेबर आवर्स। फैक्ट्री ओवरहेड सप्लाई किया जा रहा है सेम रेट से। 115, 18 और 120 कंप्लीट हो चुकी है अक्टूबर मंथ के अंदर। मतलब इन तीन जॉब का हमको क्या बनाना है, इन तीन जॉब का हमको इन्वॉइस प्राइस डिटरमाइन करना है और कंप्यूट करना है फैक्ट्री कॉस्ट कंप्लीटेड जॉब्स के लिए। और बोला गया है 10% फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर जोड़ देना है एडमिनिस्ट्रेटिंग का। और कस्टमर को बिल कैसे बना के देना है, टोटल कॉस्ट प्लस 20% करोगे तो इन्वॉइस प्राइस आ जाएगा। आंसर देखते हैं। तो कैलकुलेशन करना है इन्वॉइस प्राइस का पर्टिकुलर 115, 18 और 120 के लिए डायरेक्ट मटेरियल कितना आएगा। तो सितंबर के अंदर कितना था 1325, 810 और 765 ये ओपनिंग था। ये मैंने कहाँ से लिखा है, तो ये हमको दिया गया था डेटा 30 सितंबर का 1325, 810 और 765 जॉब नंबर 115, 118 और 120 के अंदर। इसके बाद जो अक्टूबर के अंदर देखेंगे तो 115 के अंदर कोई भी अक्टूबर के अंदर इश्यू नहीं किया गया है मटेरियल रिक्वेजिशन नंबर, तो वहाँ पर नील आ जाएगा 135 प्लस नील। और 118 के अंदर देखेंगे तो 54 रिक्वेजिशन नंबर्स की जो नोट थी, जो कॉस्ट 300 रुपीज़ की थी, वो तो हमने रिटर्न कर दिया गया है, तो वो तो लग नहीं रहा है। 55 के अंदर 118 जॉब नंबर की थी और ये शिफ्ट कर दिया गया था 124 के अंदर। मतलब ये भी 118 में लग नहीं रहा है। 56 रिक्वेजिशन नंबर्स की 118 के अंदर 515 की कॉस्ट लग रही है। तो 810 जो ओपनिंग की थी 30 सितंबर की प्लस 515 और लग रही है, तो उसको ऐड कर देंगे। 120 के अंदर 765 का था और 120 के अंदर अक्टूबर में कितना लग रहा है 57 नंबर की रिक्वेजिशन लग रही है। 120 में 665 की कॉस्ट है, तो उसको भी ऐड कर देंगे 765 प्लस 665। तो टोटल करेंगे तो डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा 1325, 4130। डायरेक्ट लेबर इसके अंदर देखेंगे तो सितंबर के अंदर डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट दे दी थी 115 के अंदर 800, 118 के अंदर 500, 120 के अंदर 475 और अक्टूबर मंथ में कितना लग रहा है, तो 115 के अंदर शॉप ए के अंदर 25 लग रहा है, शॉप बी के अंदर 25 लग रहा है। ये आवर्स के अंदर है, तो हमको इसको रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। शॉप ए का 3 है, शॉप ए का रेट कितना है पर आवर का 3 रुपीज़ है और शॉप बी का 2 रुपीज़ है। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमारे पास आएगा 75 और 25 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 50 आएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे 800 के अंदर, तो 115 की हमारे पास डायरेक्ट लेबर आ जाएगा 115 का। वैसे ही 118 और 120 का भी कर देना है। टोटल करेंगे तो डायरेक्ट लेबर के अंदर 800 ओपनिंग का था जो सितंबर का था, वो 75, 25 मल्टीप्लाई बाय 3 करा तो 75 आएगा और 50 कैसे आया, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 50 आ जाएगा। टोटल आ गया 925। वैसे ही 118 एंड 120 के अंदर भी कर देना है। टोटल करेंगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा 2250, 2155, 2150, 115, 18 और 20 रेस्पेक्टिव के लिए ऐड करेंगे। ओवरहेड्स कितना हमने रिकवरी रेट निकाला था, तो पहले
ओवरहेड्स के लिए हमको बोला गया था कि वो सेम रेट पे है जो सितंबर में था। तो ओवरहेड्स कौन से रेट पे, तो देखेंगे 640 को डिवाइड करेंगे 1325 से और मल्टीप्लाई करेंगे 2900 से, तो 1400 आ रहा है। मतलब ये फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्ब मटेरियल पे नहीं हुआ है। अभी देखेंगे डायरेक्ट लेबर आवर्स पे क्या एब्जॉर्ब हुआ है, तो 400 प्लस 250 प्लस 300 करेंगे तो 950 टोटल आ रहा है उसका। तो 640 को डिवाइड करेंगे 400 से मल्टीप्लाई करेंगे 950 से, तो 1520 आ रहा है। मतलब इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो डायरेक्ट लेबर आवर्स के ऊपर भी नहीं है, वो भी बेस नहीं है। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के ऊपर देखेंगे तो 640 को डिवाइड करेंगे 800 से और मल्टीप्लाई करेंगे 1775 से, तो 1420 आ रहा है। इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड जो अप्लाई किया गया है वो लेबर कॉस्ट के ऊपर अप्लाई किया गया है। ठीक है, 640 को डिवाइड करेंगे 800 से और मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, 80% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के ऊपर फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्ब हो रहा है। तो डायरेक्ट लेबर्स कितना है, तो डायरेक्ट लेबर है 925 115 के लिए, उसका 80% करेंगे तो 740 आ जाएगा। ऐड कर देंगे प्राइम कॉस्ट के अंदर तो हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा 2990। वैसे ही 118 और 120 का भी कर देना है। 80% किसका करेंगे हम लोग, 830 का और 720 का करेंगे तो 664 आएगा, 576 आएगा। टोटल कर देंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा 281972 2726। और फिर उसके अंदर बोला था कि ऐड कर देना एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड्स, कितना बोला था, 10% बोला था फैक्ट्री कॉस्ट का। तो फैक्ट्री कॉस्ट 2990, उसका 10% करेंगे तो 299 आएगा। वैसे 2819 का भी 10% करना है, 2726 का भी 10% करेंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगा 3289। इसके अंदर ऐड करेंगे प्रॉफिट के लिए क्या बोला था कि तो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है उसका 20% है, तो 3289 का 20% करेंगे तो 658 आएगा। उसको ऐड कर देंगे तो इनवॉइस प्राइस आएगा 3947। वैसे ही 118 एंड 120 के लिए कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कंप्यूट करना नोशनल प्रॉफिट एस्टिमेटेड प्रॉफिट। कॉन्ट्रैक्ट जो है कंप्लीट हो चुका है 90%। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स दे दिया है। टोटल एक्सपेंडिचर टू द डेट 4,50,000। एस्टिमेटेड फ्यूचर एक्सपेंडिचर जो कंप्लीशन है कंटीजेंसी इंक्लूड की करा है इसके अंदर 25,000। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे दिया 6,12,000। वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड दे दिया। कैश रिसीव दे दिया, कोई काम का नहीं है कैश रिसीव्ड। इसका आंसर देखेंगे। नोशनल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो वर्क सर्टिफाइड जो है और वर्क अनसर्टिफाइड जो है दोनों को जोड़ देंगे तो 5,84,800 आएगा। इसमें से लेस करेंगे एक्सपेंडिचर टू द डेट। टोटल एक्सपेंडिचर कितना लग रहा है टू द डेट टिल डेट 4,50,000 का, तो नोशनल प्रॉफिट आ जाएगा 1,34,800 का। एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो दिया गया है 6,12,000 का, इसमें से लेस करेंगे एक्सपेंडिचर टू द डेट 4,50,000 का, और फर्दर एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है 25,000 का होने वाला है, इसको भी लेस कर देंगे तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ जाएगा 1,37,000 का। थर्ड देखते हैं। थर्ड के अंदर दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट जो था वो कमेंस किया गया था 1 अप्रैल 2020 को। टोटल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस थी 5 लाख रुपए। एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स जो पीरियड का है 1 अप्रैल 2020 टिल मार्च 2021 का, वो एस्टिमेटेड बेसिस पे दिया गया है। 2021 का डेटा दे दिया गया है। मटेरियल इश्यू, वेजेस पेड, आउटस्टैंडिंग, प्लांट, सन्दरी एक्सपेंसेस पेड, प्रीपेड, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, और 2021 का भी डेटा दे दिया गया है। 2021 के अंदर सिर्फ 9 मंथ का एस्टिमेट है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही कंप्लीट हो रहा है, इसलिए 31 दिसंबर 2021 को। उसके बाद बोला गया है कि मटेरियल जो अनसूटेबल है वो सोल्ड कर दिया गया है 18,18125 के अंदर, जिसके अंदर की कॉस्ट कितनी थी 15,000 रुपीज़। और जो पार्ट ऑफ द प्लांट जो स्क्रैप हो गया था उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है 2,875 के 5 रुपीज़ में। और जो वैल्यू ऑफ द प्लांट 31 मार्च 2021 का है वो 7,750 है, और वैल्यू ऑफ द मटेरियल जो है वो 4,250 का है। कैश रिसीव जो है वो 1,75,000 है, जो 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड है। मतलब 175 को डिवाइड करेंगे 80 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा वर्क सर्टिफाइड। कॉस्ट दे दिया है अनसर्टिफाइड की 27,375। और फिर एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंडिचर जो इनकर्ड हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे वो दिए गए हैं। कंप्लीट हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर 2021 को। फर्दर 31,250 का स्पेंड किया गया है प्लांट, और उसकी रेसिडुअल वैल्यू दे दी गई है। कंप्लीशन कॉन्ट्रैक्ट 3750। एस्टिमेटेड चार्ज एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस जो प्रीवियस ईयर्स में लग रहे थे वो सेम लग रहे हैं, ठीक है। और 10,000
800 का सफिशिएंट प्रोविजंस एंड कंटिजेंसी का एक्सपेंडिचर करा गया है। प्रिपेयर करना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 31 मार्च 2021 का और कैलकुलेट करना है एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए। पहले बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 2021 का। तो मटेरियल इश्यू 90,000 था, वेजेस पेड 75,000, आउटस्टैंडिंग जो था वो ऐड कर देंगे 6250 का। प्लांट 25,000 जो दिया गया है वही लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की इसमें देखना पड़ेगा एडजस्टमेंट कैसे होता है वो। प्लांट है वो 25,000 का है। सन्ड्री एक्सपेंसेस 7250 का है, जिसमें प्रीपेड है, प्रीपेड हमेशा लेस होता है, करंट ईयर का प्रीपेड लेस कर देंगे 625 का, तो 6625 का नेट आ गया। सन्ड्री एक्सपेंसेस एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस 14,625 आएगा। मटेरियल सोल्ड जो मटेरियल बेच दिया गया था वो कितना था 18,125। ये कहाँ दिया गया था, तो यहाँ पर दिया गया था। जो अनसूटेबल था वो सोल्ड कर दिया गया है, उसकी कॉस्ट दे दी है 15,000 रुपीज़। जो प्रॉफिट आएगा वो हम कहाँ लिखेंगे, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18,125 में से 15,000 माइनस करेंगे तो 3,125 का प्रॉफिट लिखेंगे। प्लांट सोल्ड कर दिया गया था, डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था 2875 का। ये हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे प्लांट सोल्ड 2875 और प्लांट साइड पे कितना पड़ा गया है, तो प्लांट साइट पे कितना पाया गया है, तो 7750 का है 31 मार्च 2021 को। तो ये लिख देंगे हम लोग 7750 और मटेरियल साइड ये भी दिया गया है 4250, तो ये भी लिख देंगे। अभी बोला गया था वर्क सर्टिफाइड के लिए कि 80% है जो रिसीव्ड हुआ था कैश उसका, तो कैश कितना रिसीव हुआ था 1,75,000 डिवाइड बाई 80% करेंगे तो 2,18,750 आएगा। या तो आप 1,75,000 को डिवाइड करोगे 80 से, मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो भी 2,18,750 आएगा। वर्क ऑन सर्टिफाइड दिया गया था 27,375, टोटल कर देंगे तो 246,125 आएगा। क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे तो नोशनल प्रॉफिट आ जाएगा 58,500 का। एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो यहाँ पर मटेरियल के लिए क्या था, मटेरियल जो था वो हमारे को क्लोजिंग जो था, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारा बच चुका था वो कितना था 4250, और अभी मटेरियल कितना दिया गया है करंट का, तो 85,750 एस्टिमेट किया जा रहा था। ये सारी फिगर सब कहाँ से आएगी, तो 2122 के अंदर से आएगी ये सारी फिगर। जो मटेरियल इश्यू है 85,750 का और जो बच गया था ओपनिंग 4250 का, दोनों को ऐड कर देंगे। वेजेस कितना आएगा, तो वेजेस का दिया था 87,325 प्लस बाय, इसमें क्या करेंगे आउटस्टैंडिंग जो है करंट का उसको ऐड कर देंगे 8,300, और जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है उसको लेस कर देंगे 2021 का 6,250। तो वेजेस कितना आएगा 89,375। अब प्लांट के लिए देखेंगे तो प्लांट के अंदर कितना आ रहा है, प्लान जो था प्रीवियस ईयर का मतलब 2021 का, जो वो हमारे लिए करंट ईयर का ओपनिंग हो जाएगा कितना है 7750, और करंट ईयर के अंदर क्या बोला गया है 21-22 के अंदर के फर्दर 31250 का प्लांट हम लोग लेके आए हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो वो ऐड कर देंगे और रेसिडुअल वैल्यू जो है 3750 वो लेस कर देंगे, तो हमारे पास जितना डेप्रिसिएशन आना होगा वो आ जाएगा जो यूज्ड हुआ है प्लांट। तो प्लांट का कितना यूज हो गया तो वो निकालेंगे तो 7750 प्लस बाय 31250 माइनस 3750, तो 35250 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस के लिए क्या बोला गया था, तो बोला गया था एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस जो है वो सेम है जो प्रीवियस ईयर हो रहे थे, तो 14,625 के एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस हो रहे थे, उसको डिवाइड करेंगे 12 से। क्यों डिवाइड कर रहे हैं 12 से, क्योंकि वो 12 महीने के थे, हमको अभी 9 मंथ का ही प्रिपेयर करना है दिसंबर में, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा है इसलिए। तो डिवाइड बाय 12 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो 10,969 आएगा। कंटिजेंसीज कितना दिया है 10,800। सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना है तो 6,875। ये जो था 21-22 का 6,875 सन्ड्री एक्सपेंसेस जो पेड किए गए थे वो, इसमें प्रीपेड प्रीवियस ईयर का था, प्रीवियस ईयर का प्रीपेड दिया गया है 625। तो अगर प्रीपेड होता है करंट ईयर का तो वो हम लोग लेस कर देते हैं, लेकिन अगर प्रीपेड प्रीवियस ईयर का होता है तो उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो 6,875 में ऐड करेंगे 625 तो 7,500 आ जाएगा। टोटल देखेंगे तो एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंडिचर आ गया 2,43,894। इसके अंदर क्या ऐड करेंगे एक्सपेंडिचर टिल डेट कितना हो रहा है
तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो WIP जो है उसमें से निकालेंगे नोशनल प्रॉफिट को, तो हमारे पास आ जाएगा एक्सपेंडिचर टिल डेट। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में से ये डेटा मिलेगा हमको, WIP कितना दे दिया है 2,46,125, इसमें से नोशनल प्रॉफिट 58,500 का निकालेंगे, तो क्या आएगा एक्सपेंडिचर टिल डेट आएगा, वो कितना आ रहा है 1,87,625। टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, तो 4,31,519। एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना आएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से टोटल एक्सपेंडिचर को लेस करेंगे तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 5 लाख रुपीज़ का, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आएगा 5 लाख रुपीज़ माइनस बाय 4,31,519, तो 68,481 रुपीज़ का हमारा क्या आ जाएगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। कैसे आया, तो 5 लाख माइनस बाय 4,31,519, तो 68,481 का हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ के अंदर क्या बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कमेंस हो रहा है 1 अप्रैल 2020 को, और टोटल कॉन्ट्रैक्ट रुपीज़ के अंदर दिया गया है 49,21,875 का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया गया है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 का दिया गया है। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स भी दिया गया है 1 अप्रैल 21 से लेकर 30 सितंबर 21 का। कितना दिया गया है वो, तो मटेरियल इश्यू दिया गया है, वेजेस पेड दिया गया है, प्रीपेड दिया गया है, आउटस्टैंडिंग दिया गया है, प्लांट परचेस है, एक्सपेंसेस पेड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, प्लांट रिटर्न टू द स्टोर है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। ये कब प्लांट आया था, 30 सितंबर 2020 तक का ही हमको यूटिलाइज किया गया है ये वाला प्लांट जो 1 लाख रुपए का है, तो हमारा डेप्रिस 30 सितंबर 2020 तक का ही लगेगा। और वर्क सर्टिफाइड दिया गया है, वर्क अनसर्टिफाइड दिया गया है, कैश रिसीव्ड, मटेरियल एट साइट दिया गया है। वैसे ही जो प्लांट रिटर्न टू द स्टोर दिया गया है ऑन सितंबर 30 सितंबर 2021, तो वहाँ पर भी 30 सितंबर 2021 तक का ही लगेगा, और तब तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी कंप्लीट हो रहा है। और प्लांट जो है वो सब्जेक्ट टू द एनुअल डेप्रिसिएशन दिया गया 25% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, और बोला गया है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा 30 सितंबर 2021 को। हमको प्रिपेयर करना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कब का, 31 मार्च 2021 का, और डिटरमाइंड करना है एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट कितना हो रहा है वो। आंसर देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे 2021 का, मटेरियल इश्यू 776,250, वेजेस कितना है 5,17,500, जिसमें से प्रीपेड माइनस करेंगे कितना है 37,500, और आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे। ये कहाँ था, तो ये रहा प्रीपेड वेजेस के अंदर, प्रीपेड था वो माइनस कर दिया, और आउटस्टैंडिंग था वो ऐड कर देंगे हम लोग, तो हमारे पास आ जाएगा 492,500। प्लांट परचेज कितना था, 4 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का प्लांट परचेज था, और एक्सपेंसेस भी दे दिया गया है कितना है 2,25,000, जिसमें से लेस करेंगे प्रीपेड और ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग, जो 15,000 है प्रीपेड और 25,000 आउटस्टैंडिंग है, तो 2,35,000 आ जाएगा। प्लांट रिटर्न टू द स्टोर्स, रिटर्न कर दिया गया था स्टोर को 30 सितंबर 2020 को, तो वो कितना था 1 लाख रुपीज़ का था, उस पर डेप्रीशिएशन निकालना पड़ेगा। इसका वर्किंग कुछ ऐसे बनाएंगे, तो 4 लाख का प्लान था, जिसमें से 1 लाख का प्लान 30 सितंबर 2020 को रिटर्न कर दिया गया है, तो उसका डेप्री निकालेंगे, तो 1 लाख का 25% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 करेंगे, क्योंकि 6 महीने ये यूटिलाइज हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने हुआ, तो 12,500 का आएगा। ये 1 लाख में से माइनस करेंगे तो 87,500 का प्लांट अभी भी हमारे पास पड़ा है। और 1/4/2020 को मतलब ये 87,500 का क्या कर दिया हमने, रिटर्न कर दिया था, और 1/4/2020 से लेकर 31/3/2021 के अंदर 3 लाख रुपीज़ का प्लांट था। 3 लाख प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लग रहा था 25%, तो 3 लाख का 25% करेंगे तो 75,000 आएगा, उसको माइनस करेंगे 3 लाख में से तो 2,25,000 का प्लांट आएगा। इसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कैसे दिखाएंगे, तो प्लांट रिटर्न टू द स्टोर 30/9/2020 को 1 लाख रुपए, जिसमें से डेप्रीशिएशन 12,500 जो हमने फाइंड आउट किया उसको लेस करेंगे तो 87,500 का प्लांट रिटर्न कर दिया गया है। प्लांट साइट पे कितना पड़ा है 31/3/2021 को 3 लाख, उसमें से डेप्रीट 75,000, तो 2,25,000 का मटीरियल एट साइट कितना है 82,500। ये कहाँ है 82,500, तो ये हमको दिया गया है मटीरियल एट साइट 82,500 का। और फिर वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क सर्टिफाइड 22,50,000 और वर्क अनसर्टिफाइड 25,000, ये दोनों भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट
क्रेडिट साइड पे लिख देंगे और फिर क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे तो हमारे पास नोशनल प्रॉफिट आ जाएगा 7,66,250 का। कंप्यूट करना एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अभी एस्टिमेटेड प्रॉफिट के लिए हम लोग स्टेटमेंट बना देंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट मटेरियल के अंदर क्या देखेंगे, तो मटेरियल जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो क्लोजिंग था वो इस साल का ओपनिंग हो जाएगा। तो मटेरियल 82,500 का क्लोजिंग था, वो ओपनिंग हो गया। उसके अंदर क्या ऐड करेंगे, तो जो करंट ईयर का 12,99,375 और जो मटेरियल एट साइट पड़ा गया है एस्टिमेटेड वो कितना है 1 अप्रैल 21 से लेकर 30 सितंबर 2021 का, मतलब 30 सितंबर 2021 को मटेरियल एट साइट कितना है 42,500। हमारे पास मटेरियल कितना आ जाएगा, तो 82,500 प्लस 12,99,375 माइनस कर देंगे जो पड़ा है साइड पे वो कितना है 42,500 का, तो 13,39,375 का मटेरियल हमने यूटिलाइज किया। वेजेस कितना है, तो वेजेस दिया है 6,18,750। इसके अंदर प्रीपेड करंट ईयर का नहीं है लेकिन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है 5750, तो उसको ऐड कर देंगे। और प्रीवियस ईयर का जो प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग है उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है उसको माइनस कर देंगे और जो प्रीवियस ईयर का प्रीपेड है उसको ऐड कर देंगे। तो वेजेस हमारे पास कितना आएगा 6,18,750 प्लस बाय 5750 माइनस बाय 12,500 प्लस बाय 3,750 तो हमारे पास आ जाएगा 6,49,500। प्लांट के अंदर क्या देखना है, 2,25,000 का पड़ा है, उसका 25%। और ये अभी हम 6 मंथ का ही होगा ये, क्योंकि 6 मंथ के बाद तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा है। तो 2,25,000 मल्टीप्लाई बाई 25% मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 28,125 का प्लांट का डेप्री आ गया। एक्सपेंसिस 3,75,000। ये एक्सपेंसेस पेड जो दिया गया है 1 अप्रैल 2021 से 30 सितंबर 2021 का वो लिखेंगे 3,75,000। इसके अंदर जो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है वो ऐड कर देंगे 10,000 और प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है 25,000 वो माइनस कर देंगे और जो प्रीवियस ईयर का प्रीपेड है उसको ऐड कर देंगे 15,000। तो हमारे पास एक्सपेंसेस कितना आएगा 3,75,000, जिसमें ऐड करेंगे 10,000 माइनस करेंगे 25,000 ऐड करेंगे 15,000, तो हमारे पास आ जाएगा 3,75,000। तो एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंडिचर हम लोग कितना इनकर्ड करने वाला है 23,92,000 का और ऐड कर देंगे एक्सपेंडिचर टिल डेट। अभी तक का कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, तो अभी तक का एक्सपेंडिचर हुआ है हमारा WIP में से नोशनल प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो मिल जाएगा। ये कहाँ से देखेंगे, तो ये रहा WIP कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर प्रीवियस ईयर का जो बनाया था। वर्क सर्टिफाइड 22,50,000 प्लस वर्क अनसर्टिफाइड 25,000 और उसमें से लेस कर देंगे 7,66,250। तो एक्सपेंडिचर टिल डेट हमको मिल जाएगा 22,75,000। इसमें से माइनस करेंगे 7,66,250 तो 15,008,750 का हमारे पास एक्सपेंडिचर टिल डेट आ जाएगा। 15,08,750 का 15,08,750 का हमारे पास एक्सपेंडिचर टिल डेट आ जाएगा। तो उसको ऐड कर देंगे तो कितना टोटल एक्सपेंडिचर आया 39,750 का। एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से टोटल एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमको दिया है हमको दिया था टोटल कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना था हमारे को 49,21,875। तो देखेंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट 49,21,875 में से माइनस करेंगे 39,750 को, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ गया 10,21,125 10,21,125 का हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ जाएगा।